नमस्कार। पीछे के कुछ वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला के कुछ हॉटस्पॉट यानी जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं उन पर चर्चा की, जैसे स्वर, व्यंजन, इनके भेद, इनके उच्चारण स्थान, अयोग व आदि पर विस्तार से चर्चा की। तो आज हम इससे आगे शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। हम हिंदी भाषा बोलते हैं, कौन सा शब्द इसका अपना है, तत्सम है, विदेशी है, अरबी फारसी का है या अंग्रेजी का है या समासिक शब्द है, इन सब की मोटे तौर से सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार, शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के प्रकार। आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, यानी इनमें सार्थकता होनी चाहिए। जैसे एक शब्द हमने लिखा यहां श्याम, ये दो अक्षरों रा और मां के मेल से बना है। इसका अर्थ है काला रंग, संध्या या किसी का नाम हो सकता है। यदि इसको उल्टा करके हम इस तरह से लिखें मशा, तो ये एक निरर्थक शब्द बन जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से हम जब बोलते हैं हम रोटी शोटी, तो यहां भी आप देखें रोटी सार्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ है यानी खाना, और शोटी का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। ऐसे जो निरर्थक शब्द हैं इन पर हम विचार नहीं करते हैं, तो सार्थक शब्दों पर विचार करेंगे। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर इसके जो भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। दूसरा जो प्रकार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी किस सोर्स से जो शब्द हिंदी में आए हैं। इसमें पहला तत्सम, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जिनका प्रयोग होता है। दूसरा तद्भव, जो संस्कृत के शब्द थोड़ा रूप बदल के हिंदी में जिनका प्रयोग किया जाता है। देशज, जो स्थानीय भाषाओं के जो आंचलिक शब्द हैं। उसके बाद विदेशी शब्द, जो दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में आए हैं। और संकर शब्द, जो हिंदी शब्दों के साथ दूसरी भाषाओं के शब्द मिलकर जो नया शब्द बना है, वे संकर शब्द कहलाते हैं। तीसरा जो प्रकार है अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और श्रुति सम या विनार्थक शब्द। इन दोनों पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद चौथा जो है विकार के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो अपना, जिनमें विकार नहीं होता है, यानी कि अपना, जिनमें विकार होता है और जो अपना रूप बदलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। जो अविकारी वे हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, इनके अव्ययी कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो अब हम रचना या बनावट के आधार पर जो है इन पर हम चर्चा करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, 3 भेद या प्रकार हैं। पहला है रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी परंपरा से किसी स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु के लिए निश्चित हो गए हैं। इनके खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि इनके खंड करने पर, यानी टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे है घर, इसको अलग, इसके टुकड़े ग रा अलग करें तो इन अलग अलग इन टुकड़ों से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह फल से, फा ला से, मतलब अलग करके इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है टुकड़े करने पर। दूसरे शब्दों में कहेंगे रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं, इनमें अन्य शब्दों का योग नहीं होता, किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बने होते हैं। तो दूसरा है यौगिक, अन्य शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी कि ये दूसरे शब्दों के
योग से बने होते हैं। रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं, ये यौगिक शब्द हैं, यानी रूढ़ शब्दों के योग से ही बने होते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं, अर्थात ये इनके खंड हम जो करते हैं तो इनका कुछ अर्थ होता है। जैसे देखिए विद्यालय, इसके दो हिस्से किए हमने, ये विद्या प्लस आल्य, विद्या का अर्थ है शिक्षा, आल्य होगा ज्ञान, इनके विद्या का घर अवगुण यानी बुरा गुण, अर्थात ये दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, इनका कोई अर्थ होता है। इसी तरह जो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से जो शब्द बनते हैं ये सारे यौगिक शब्द होते हैं। केवल जो बहुब्रीहि समास है उन शब्दों को छोड़कर ये आगे हम देखते हैं योगरूढ़, तीसरा जो भेद है योगरूढ़। ऐसे यौगिक शब्द यानी कि यौगिक शब्द ही होते हैं जो, जैसे हमने यहाँ ऊपर ये पढ़ा है, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य सांकेतिक या विशेष अर्थ का बोध कराते हो, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये शब्द योगरूढ़ होते हैं, लेकिन ये अपना सामान्य अर्थ नहीं बल्कि किसी विशेष या सांकेतिक अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे देखें यहाँ लंबोदर, इसका अगर सामान्य अर्थ देखें, इसका अर्थ होगा लंबे पेट वाला, लंबे या बड़े पेट वाला, ये इसका सामान्य अर्थ है। किंतु इस शब्द से केवल जब लंबोदर हम बोलते हैं तो श्री गणेश जी का ही हमें बोध होता है, सीधा हमारे मन में गणेश जी का ही यहाँ विचार आता है कि ये उसके लिए ये शब्द है, ये योग रूढ़ हो गया उसके लिए। इसी तरह से दशानन रावण के लिए, चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान जी के लिए, गिरिधर श्री कृष्ण भगवान जी के लिए ये योगरूढ़ शब्द हो गए हैं, ये उनके लिए ये रूढ़ हो गए हैं, इसलिए इनको हम योगरूढ़ कहते हैं। यानी कि जो बहुब्रीहि समास वाले सारे शब्द हैं ये योगरूढ़ होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।